लोग झकास। हास्य वाले थोड़ा सा झकास लगेंगे तो ये बिजनेस चलने वाला है। चलिए परिचय दे दूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है, बेसिकली बिहार से हूँ और कुछ समय से इस बिजनेस को सीख रही हूँ। स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ पढ़ते पढ़ते इस बिजनेस को सीखा है और आज भी सीख रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि कुछ लोग को सिखाऊँ। वैसे तो हम लोग सभी सीखने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो ये नेटवर्क जो है बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सीखना जरूरी है। इसलिए यहाँ तक समझ में आ गया सर? किनको किनको नहीं समझ में आया? कोई है जो नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ कोई बॉस नहीं है कि आपको सुना के चला जाएगा। समझना है, पूछना है। पूछना किससे? जो आपके डायरेक्ट अपलाइन है बाद में जाके, यहाँ नहीं। तो जितने भी लोग हैं सारे सीखे हुए हैं, सबको मार्केटिंग प्लान आता है, स्लैब याद है, लेकिन चलता क्यों नहीं है बिजनेस? किसी के पास जवाब है? चलता क्यों नहीं है? हम लोग चलाना नहीं चाहते। क्योंकि सर हमारे पास एक जो है ना डिसाइडेड गोल नहीं है हमारे पास। जो हमने डिसाइड कर दिया वही हमारा गोल होना चाहिए और उसी पे काम करना पड़ेगा। हमने क्या किया है? सिर्फ दौड़ भाग कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं, यहाँ सीखते हैं और बाहर जाते हैं, एक दो लोगों को बताते हैं और फिर बैठ जाते हैं। यही होता है, यही होता है ना सर? किसके किसके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो सब कुछ कर रहा है। और किसको किसके साथ ऐसा हुआ है कि लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलता होगा। अगर जिनको लोग बोल रहे हैं ना सर, मतलब आप समझिए कि आप सही लाइन पे हैं, और जिनको नहीं बोल रहे ना, समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज तक मैंने देखा है कि जिनको जिनको लोगों ने बोला है वही आगे तक है सर। आई एम राइट सर? थोड़ा यस नो में नहीं है, सोच के ऊपर उठा रहे हैं। नहीं है सर, क्योंकि अगर हम हाथ भी उठाने में अगर हिचकिचा रहे हैं ना तो हमारा गोल नहीं है, डिसाइडेड नहीं है सर। मेरा गोल यही था शुरू से कि मैं स्टेज पे आके बोलूं। मेरा फर्स्ट डे से, जिस टाइम मेरे को प्लान दिखाया गया, फर्स्ट डे से मेरा एक ही गोल था कि मैं स्टेज पे बोलूं। मेरा शुरू से बचपन से ही शौक रहा है सर कि मैं स्टेज पे बोलूं और लोग मेरा सुने, और इस सिस्टम में है। ऐसा ही है सर? यस। आप सब लोग यहाँ पे स्टेज पे बोल सकते हैं, सब लोग बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ, कुछ ही लोग बोल सकते हैं। सब लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। किनका टारगेट है कि यहाँ पे आके बोले? है सर? कुछ लोग अभी भी नहीं है। ये गोल तो बनाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है थोड़ा सा। और लीडरशिप में क्या होता है कि जो लीडर है वो गाइड करने वाला होता है, ना कि बीच में बैठने वाला। बीच में बैठने वाला बनना है कि लीडर बनना है सर? लीडर बनना है तो सबको स्टेज पे आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिखाने वाला बनना है सर। देखिए यहाँ पे सिस्टम जो काम करता है, देखिए एक सिस्टम से काम करना, एक मेहनत से काम करना कौन सा आसान है? सिस्टम से काम करना। हम किसी भी काम को सिस्टम से करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। बिना सिस्टम के करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है, हम हार के बैठ जाते हैं। हमारा सिस्टम यहाँ पे क्या है कि हमारा नेटवर्क बिल्ड होना चाहिए। संजय सर ने मेरे को बिल्ड कर दिया नेटवर्क में। देखिए नेटवर्क का इतना बड़ा पावर है कि आप अपने घर में उस नेटवर्क को देख सकते हैं। आपके घर में एक नेटवर्क कौन बिछा के गया? पानी वाला। आपके घर में टूटी लगा होगा, उसने एक जाल बनाया पानी वाले ने, तब जाके आप आसानी से टूटी खोलते हैं और पी लेते हैं। ऐसा होता है? यस। आप यहाँ बैठे हैं, आपकी फैमिली जो है प्यास लगता है, ऑटोमेटिक टूटी खोलते हैं और पी लेते हैं। तो किसी न किसी ने तो नेटवर्क बनाया होगा, पाइपलाइन बिछाया। यस। किसी ने तो मेहनत किया और उसमें बहुत समय लगता है। उसी तरह दूसरा पाइपलाइन क्या है? बिजली का। सबके घर में बिजली है यहाँ पे? यस। तो किसी न किसी ने तो पाइपलाइन बिछाया होगा बिजली का। तो जो जिसने बिछाया वो अमीर है या गरीब है? अमीर है। वो मर जाएगा तो पैसा आएगा कि नहीं? आएगा। तो उसको बोलते हैं सिस्टम सर, कि एक सिस्टम से हमने क्या किया है, पाइपलाइन को बिछा दिया। और उसी तरह हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन बिछा हुआ है। किसने बिछाया? वो अमीरों ने बिछाया सर। क्या आपको लगता
आप लोग कोई पाइपलाइन बिछा रहे नो बिछा रहे सर? शुरू किए हैं, स्टार्टअप किए सर, लेकिन उस पाइपलाइन को बिछाने के लिए लगातार कंटिन्यू के साथ पक्के इरादे के साथ सर लगना पड़ेगा लगातार। ये नहीं कि आज किया कल नहीं, परसों किया 2 दिन बाद नहीं, ऐसा नहीं। अब क्या डिसाइडेड गोल है किसके किसके पास है? डिसाइडेड गोल होना चाहिए सर। मेरा उधर बहुत सारे गोल हैं और इसी से पूरा करना है। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी मैं। आप लोग को पता ही है कि शायद 2 महीने पहले सितंबर मंथ में मेरा रॉयल्टी हुआ है, तो मेरे को ये फील होता है सर कि रॉयल्टी इतना आसान नहीं है। और एक ही कारण है मेरा रॉयल्टी लेने का कि लगातार मैंने एक दिन भी गैप नहीं किया और लगातार इस सिस्टम में बनी रही मैं। तो एक डिसाइडेड गोल है आप लोगों के पास? यस सबका होना चाहिए सर। देखिए हमारे पाइपलाइन में आप सभी लोग हैं, है कि नहीं? यस यहाँ जितने भी लोग हैं तो मेरे पाइपलाइन में हैं सर। मैंने कितने पाइपलाइन बिछाए सर? जितने कम उम्र के बच्चे हैं ना मेरे टीम में, उतना ज्यादा लंबा समय तक मेरे को रॉयल्टी आएगा सर। यस यहाँ आगे वालों को सबको पता है कि जितना कम एज के आप लाते हैं लोगों को, उतना लंबा रॉयल्टी आप ले सकते हैं। इस सिस्टम का पावर है सर। संजय सर मेरे को ले आए, मेरी उम्र 24 है, तो कम से कम 80 तो जीऊंगी मैं। यस तो कितने साल ये स्कोर हो गए? कम से कम 66 साल। 66 साल सर। 66 साल इनको पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता सर। मेरे से आगे जो है अंबिका है, चांदनी है और भी कई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके घर में बहुत अच्छा माहौल है, आरसीएम को जानते हैं, आरसीएम को यूज करते हैं, जाते ही आरसीएम बोलते हैं, तो उन लोग भी तो आरसीएम करेंगे ना। यस जो जन्म लेके अभी जन्म लिए हैं घरों में, तो उनका उम्र कम से कम तो 60 होगा। यस तो 66 और 60 प्लस कर दीजिए, कितना उम्र हो गया? 125 125 150 के लगभग। 125। तो कितने साल हम सिक्योर हो गए सर? अमीरों का फॉर्मूला क्या है? क्यों इतना आगे तक नेटवर्क को बिल्ड कर देते हैं कि उनका मरने के बाद भी पैसा आता है। ऐसा होता है? यस अब बल्ब जो बना के गया, अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिक हम जलाते हैं। यस हमारे सिस्टम में क्या है? हल्दी मिर्च मसाला साबुन सरफ यही तो है। क्या ये बदल सकते हैं क्या? नो किसी घर में ऐसा है कि हम साबुन की जगह सरफ से नहाए? नो है कि नहीं? बालों में तो शैम्पू लगाएंगे, दाल में हल्दी और नमक ही डालेंगे। ऐसा हो सकता है चीनी डालकर दाल बनाए? नहीं हो सकता। चाय में चाय पत्ती डालेंगे, नहाएंगे तो साबुन से नहाएंगे सर, पहनेंगे तो कपड़े ही पहनेंगे, खाएंगे तो राशन ही खाएंगे, प्लास्टिक तो खाएंगे नहीं। ऐसा है कि नहीं? यस ये कब तक चलेगा? जब तक इस दुनिया में, इस धरती पे लोग जिंदा हैं, जब तक सांसें हम ले रहे हैं सर। तो आप समझ सकते हैं ऐसे कोई चीज नहीं है हमारे सिस्टम में कि एक बार ले ले और लाइफ में कभी ना ले, है कि नहीं? तो इस पावर को समझना है। मैंने इस पावर को समझा और इसीलिए जो है मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई। आप लोग यही जो डिसाइडेड गोल बनाना है सर। मैंने पिछली बार मीटिंग में बोला था कि हमें 2 से 3 चीजों पे विश्वास करनी है। किस पे? एक तो खुद पे कर सकते हैं। यस देखिए अगर हमें भगवान ने अगर ह्यूमन बीइंग में जन्म दिया है तो सबसे बड़ा पावर हमारे पास दिया सर माइंड, जो समझने के लिए दिया। कभी जानवरों को देखें कि माइंड दिया हुआ हो, बर्तन में खाना खाता हो? जब कभी जानवर को खाता खाते देखा आपने? बर्तन में खाता हो? कभी जानवर को अपना घर बनाते हुए देखा हो आपने? नहीं ना। सिर्फ एक पावर दिया है किसके पास? ह्यूमन बीइंग के पास। हमारे पास क्षमता इतना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज जितना भी टेक्नोलॉजी है, कि जितना भी सिस्टम है, किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। जितना भी पावरफुल चीजें हैं सर, उसको इंसानों ने बनाया सर, हम लोगों ने बनाया। तो क्या हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है कोई? क्या नहीं है, क्योंकि हम अपने अंदर के जो पावर है उसको हम समझते नहीं, उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। एक डिसाइडेड गोल रखे सर। डिसाइडेड गोल ये रखना है सर हमने कि हमने रॉयल्टी पे जाना है। रॉयल्टी में किसको किसको जाना है सर? सारे को जाना है।
लेकिन इसके तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस है जानते हैं? यस। बहुत लोग को छोड़ना पड़ेगा सर। क्या तैयार है? यस। इसके लिए एक ही करना है सर कि अपना माइंड को सेटल कर लेना है कि हमने रॉयल्टी पे जाना है। जब कुछ भी लोग बोले, कुछ भी बोले सर, कुछ भी, तो हमें एक ही चीज सोचना है कि ये रॉयल्टी लेनी है। तैयार है? यस। एक ही चीज सोचना है कि हमने रॉयल्टी पे जाना है सर। मेरा यही लगन था, शुरू से जिद्दपना था, और मेरे में अभी भी सारा जिद्दपना है कि हमने इस स्टेज पे है नंबर 1 पे आने से। और यही कारण रहा है कि मैं लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल से मैं टिकी हुई हूँ। और सबसे बड़ा रोल है सर, एक बार मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी अपने ग्रेट अपलाइन। एक भी दोस्त नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी खुश होती हूँ कि मेरे दोस्त ऐसे दोस्त हैं जो मेरे से ज्यादा जानते हैं, और मेरे से ज्यादा उम्र दराज है, और मेरे से ज्यादा उनके पास तजुर्बा है, जो है आप लोग सर, जो आप लोग से मैं सीखती हूँ। एक बार जोरदार आप लोग के लिए। अमीरों का यही कहना है सर कि दोस्त बनाना है तो अपने से बड़े उम्र के लोगों को बनाइए, अपने से कम उम्र को मत बनाइए। कहीं भी आप स्टेटमेंट देखेंगे अमीरों का तो यही निकल के आएगा कि अपने से बड़े उम्र को दोस्त बनाइए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो गाइडेंस होता है वो अच्छा दोस्त होता है। जो अच्छा दोस्त रहेगा वो आपको अच्छा सिखाएगा। कर सकते हैं? यस। अगर कर सकते हैं सर तो इस लेवल पे आने से आपको कोई नहीं रोक सकता सर, क्योंकि ऐसा ये चीज है, रॉयल्टी ऐसा चीज है जो सिर्फ पूरी दुनिया में 3 ही लोगों को मिलता है, साइंटिस्ट को, राइटर को और सिंगर को। क्या लगता है ये तीनों लोग आसानी से पहुंच जाते हैं क्या? नहीं पहुंचते सर, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। एक साइंटिस्ट को पूरा लाइफ लगाना पड़ जाता है, कभी कभी पूरा त्याग करना पड़ जाता है, तब जाके वो साइंटिस्ट बनकर कुछ आविष्कार कर पाता है। और वो आविष्कार जब करता है तो उसकी पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो है उसको काम करने से रोक देता है सर, कितनी पीढ़ियां उसकी सुरक्षित हो जाती है। तो क्या आप लोग सुरक्षित करना चाहते हैं? यस। मन से? यस। सही में? यस। तो ऐसे क्या करेंगे? देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग जेंट्स लोग बैठे हैं, चाहे महिलाएं जो भी हैं, जो मेन घर के गार्जियन हैं, उनसे आप पूछे कि सर आप किसके लिए काम कर रहे हैं, एक ही जवाब आता है, परिवार के लिए। तो क्या लगता है सर, आप अपने दिल से पूछिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं क्या सही में अपने परिवार को लिए कर रहे हैं? सही में अपने परिवार के लिए कर रहे हैं क्या? नो। क्या जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से आपका परिवार खुश है? खुश है सर? नो। नहीं है। चाहे जितना मर्जी कमा लीजिए, लाखों कमा लो सर, परिवार खुश नहीं है, क्योंकि आप परिवार को टाइम से टाइम नहीं दे पाते। अगर आपका फैमिली बीमार है और आप लिमिटेड फैक्ट्री में हैं तो आप निकल नहीं सकते। निकल सकते हैं क्या? आपकी फैमिली कहीं घूमना चाहती है तो क्या आप निकल के 15 दिन के लिए जा सकते हैं क्या? नो। बेशक आप लाखों कमा रहे हो, जा सकते हैं? क्योंकि लाख का इनकम है, 15 दिन छुट्टी काटने की चाहकर तो ऐसे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? यस। तो हम ऐसे इनकम पे काम कर रहे हैं जो हमसे चलता है, नेटवर्क से तो नहीं चल रहा, लेकिन हम यहाँ पे जो भी लोग हैं जो आरसीएम को स्टार्ट कर चुके हैं, ऐसे इनकम पे काम कर रहे हैं जो दूसरों से चलता है सर। तो क्यों ना हम दूसरों का काम करें जो दूसरों से चलता हो, हमसे ना, क्योंकि जो खुद से चलता है वो सिक्योर नहीं है। एक आदमी एक दिमाग, 2 हाथ 2 पैर से कभी भी आगे नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? नो। लेकिन एक आदमी अगर बहुत सारे हाथ पैर दिमाग करके बिल्ड कर दे तो बहुत आगे जा सकता है, लाखों करोड़ों की इनकम पे जा सकता है और सुरक्षित हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही फॉर्मूला पे मैं आ रही हूँ सर कि नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हो? यस। इसको करने के लिए सर कुछ स्टेप कंपनी ने किताबों में लिख के हमें दिए। क्या? 6 बेसिक। हमें कुछ ज्यादा काम नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लगभग जब से हम मीटिंग कर रहे हैं तब से आ रहे हैं। रेगुलर आते हैं सर? कौन रेगुलर आते हैं? आप लोग को पता नहीं है क्या रेगुलर आने से? क्योंकि यहाँ पे तो वही बात है, डेली अब रिपीट होता है। रोज सुनते होंगे मार्केटिंग प्लान, रोज इंट्रोडक्शन सुनते हैं, रोज 6 बेसिक सुनते हैं,
करने से आप आगे जाएंगे और वही चीजें के अलावा कुछ और नहीं करना है। हम मार्केटिंग प्लान जैसे दिखाते हैं वैसे ही दिखाना है, कुछ इधर उधर नहीं दिखाना है। लेकिन फिर भी कई लोग नहीं दिखाते हैं प्लान। इसकी वजह से हम लोग हर एक मीटिंग में इसको रिपीट करते हैं कि जो नया बंदा भी आए ना तो इसको सीख ले। इससे आपका नेटवर्क क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। हम 6 बेसिक पे बात करेंगे सर। 6 बेसिक इनको कंप्लीट है। यही काम करना है सर, इधर उधर कुछ नहीं करना, अलग माइंड से नहीं लगाना। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है अपना माइंड कभी ना लगाए, अगर लगाया सर तो कभी नहीं आगे जा सकते। मैंने शुरू में अपना माइंड नहीं लगा, अभी भी नहीं लगाती हूँ सर मैं अपना माइंड, सही बताऊँ। जैसे जैसे आप लाइन बोलते हैं वैसे वैसे मैं करती हूँ, अभी भी वही काम कर रही हूँ और यही काम आपको भी करना है। कर सकते हैं? Yes. नहीं तो आप नोटिस कर लीजिएगा जिन्होंने अपना अपना माइंड लगाया उनका वहीं तक रुका हुआ है। राइट सर? Yes. 6 बेसिक में क्या आता है? पहला 100% खाता है। हमारे साथ थोड़ा सा रिपीट करिए सर आप लोग। Yes. हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग क्यों रखते हैं, सेमिनार तो होता नहीं है, सीखने के लिए रखते सीखने के हैं। लिए। सीखने में क्या होता है कि जब आप हाँ ना में जवाब दें तो ज्यादा सीखते हैं। Yes. पहला में क्या आता है सर, थोड़ा सारे लोग बोलेंगे। 100% 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रमोट करना है। प्रमोट का मतलब तारीफ करना होता है, तारीफ करना। और रिटेल करना होता है। Retail। रिटेल मतलब उसको सेव करना है, बेच देना है। Yes, ma'am. क्या सर ये तीनों काम हम रोज कर रहे हैं? No. अब कई लोग का यहाँ पे है 1500 पीवी भी नहीं होता है। किनका 1500 पीवी होता है? कुछ ही लोग का होता है सर, बाकी लोग का नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं सर सारे हमारे यूज के हैं, जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है। बाहर देख के आए सारे लोग? Yes. ऐसा कोई सामान है जो हमारे घर में ना हो? ऐसा तो नहीं है। अगर सर 100% प्रोडक्ट पे हैं तो हम सही लाइन पे हैं। लेकिन हमारे घर में अगर मान लेते राशन घर में आ रहा है आरसीएम का और कपड़े हम बाहर का पहन रहे हैं तो 100% नहीं है। मान लेते हैं कि हम सारा सामान लेकर आ रहे हैं और तेल बाहर का आ रहा है तो हम 100% में नहीं है। 100% का मतलब होता है सर पूरा टोटली जितना यहाँ सामान आता है वो यहाँ से आना चाहिए सर। क्यों आना चाहिए सर? क्योंकि ये आपका बिजनेस है ना कि दूसरे का। किसका बिजनेस है? खुद का। खुद का बिजनेस है। और खुद का जिसका बिजनेस होता है क्या वो बाहर से खरीद सकता है? No. मान लेते हैं कि आपने एक फैक्ट्री खोला किसी भी चीज का, शर्ट का, पैंट का, किसी चीज का, तो क्या आप शर्ट बाहर से खरीद के पहनेंगे? No. अपना ही खरीद के पहनेंगे ना, अपना ही पहनेंगे। मैंने कुछ महीने पहले एक लेडीज को देखा सर, इतना पक्का बिजनेसमैन वो है जो बहुत पुराना हो जाता है ना कपड़ा जो मूर्ति में बाहर लगाते हैं तो उसका रंग उड़ जाता है थोड़ा सा, है सर, जो बाहर Yes. लगाते हैं। उस घर की लेडीज वो कपड़ा पहनती है जो बाहर एक्सपायर हो जाता है, कपड़ा रखे रखे वो रंग उड़ जाता है, बहुत पुराना मॉडल हो जाता है, वो कपड़ा पहनती है सर। वो चाहती तो अंदर वाला भी पहन जाती, तो वो इतना बचत करती है। क्या 100% हम लोग हैं सर? Yes. कौन कौन है? 100% सर। आपका जूता भी आरसीएम होना चाहिए, आपका शर्ट पैंट भी होना चाहिए, आपका हेयर ऑयल होना चाहिए, बॉडी लोशन होना चाहिए, परफ्यूम होना चाहिए, आपका घर का टोटल राशन होना चाहिए, पंखे लगे तो आरसीएम का होना चाहिए, घर में पेंट है तो आरसीएम का होना चाहिए, सब कुछ आरसीएम का होना चाहिए सर। क्या है? Yes. नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। अगर ऐसा हो जाए ना सर तो मेरा कम से कम तो 5 लाख का बिजनेस और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं सर? Yes. सही में, क्योंकि जितना भी मेरा ट्री है ना, अगर 1500 पीवी भी करेंगे तो कम से कम तो 20 लाख का बिजनेस हो जाएगा मेरा। कम से कम तो 20 लाख का बिजनेस होगा सर, अगर सारे लोग 1500 पीवी कर लेंगे तो। लेकिन होता नहीं, क्योंकि 100% नहीं है। एक ही काम करना है सर, जिनको देखिए रॉयल्टी पे जाना है तो ये काम करना पड़ेगा। क्या दूसरी बात है, प्रमोट भी करना है सर। प्रमोट ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप बिजनेस करने के लिए मन से तैयार है तो प्रमोट ऑटोमेटिक हो जाता है। मान लेते हैं कोई घर में आया और आपने सारा कुछ आरसीएम का लगाया हुआ है, तो घर में जब कोई आता है तो जैसे ही आप पानी लाने
बनाने जाते हैं, भुजिया बिस्किट चाय बनाने जाते हैं, तो वो क्या करता है, और ये नेचर में है सर, हम भी किसी के घर में जाते हैं तो आसपास देखते हैं कैसा क्या है, देखते हैं कि नहीं। और जब देखते हैं जो अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, उससे ऑटोमेटिकली पूछ जाते हैं कि यार ये कहाँ से आया, पूछते हैं कि नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि जानी दुश्मनी है आरसीएम से सबका, जो आरसीएम देखते हैं ये पूछे ना, पूछता है, जो अच्छा लगता है वो पूछता है सर। तो जब घर में सारा आरसीएम होगा तो प्रमोट तो हो ही जाना सर, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा है सर कि जब वो देखता है, आप उसको बताते हैं, तो बताने के बाद रिटेन हो जाता है अपने आप, उसको दीजिए कि आप लेके यूज करिए। ये तीनों काम कौन कौन कर रहे हैं, कुछ ही लोग कर रहे हैं सर, है ना, जो नहीं उठा रहे तो और नहीं करते होंगे। तो ये काम करना है सर। 6 बेसिक में पहला ही आता है कि हम ये 3 काम करें, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रमोट करना है और रिटेल करना है। दूसरा काम क्या आता है सर, लिस्ट बनाना है। देखिए जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास हो सकता है 50 लोगों का लिस्ट हो, 50 लोगों का लिस्ट होगा जब मैंने स्टार्ट किया सर, कुछ दोस्तों लोग का, कुछ आस पड़ोस का, कुछ टीचर्स लोग का, सबको मैंने बताया शुरू में, क्योंकि शुरू में आया होगा आगे से आगे लिस्ट निकाल कर सर, कोई ट्रेन से मिला, कोई आगे टीचर से मिले, कोई आगे दोस्त से दोस्त आगे मिले। कई बार हमने सर लिस्ट निकालने के लिए घर घर कुंडा खड़काया, घर घर, वो भी गर्मियों के टाइम में, लगभग 3 से 4 बार मैंने ऐसे किया हुआ सर। अपलाइन भी साथ होते थे, कई बार घर घर कुंडा खड़का के मैंने बिजनेस किया सर, क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं था। क्या आप लोग कर सकते हैं? जो बोलते हैं कि मेरे पास लिस्ट नहीं है सर, है लिस्ट, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, बस यही माइंडसेट है। अगर हमने एक बार माइंडसेट कर लिया ना कि मेरे को करना है, मेरे को रॉयल्टी लेना है, तो ऑटोमेटिक लिस्ट निकलता है सर। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैंने इस लेवल को लेना है, तो लिस्ट ऐसे बनाना है सर। अगर ऐसा नहीं बना सकते तो फैमिली से आगे फैमिली को कॉन्टैक्ट नंबर ले, क्योंकि फैमिली का आगे फैमिली का मोबाइल नंबर होता है, आप डायरेक्ट उसका ले सकते हैं। मान लीजिए पड़ोसी का अलग बना लीजिए, रिश्तेदारों का अलग बना लीजिए, लिस्ट बनाए। लिस्ट में ऐसा लिस्ट होना चाहिए सर, जो ज्वाइनिंग हो गए हैं उनका भी आईडी नंबर के साथ, यहाँ पे आईडी जो हो गया है उसका आईडी नंबर लिखिए सर, मोबाइल नंबर, और जो नहीं हुए हैं उनका अलग, उनका भी सर बना सकते हैं। यस, ऐसा बनाना पड़ेगा सर, अगर आपने लीडर बनना है तो। लीडर बनने के लिए क्या है? यस, तो ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप बनाएंगे तब आपका टीम बनाएगा, आप नहीं बनाएंगे तो आपका टीम भी नहीं बनाएगा। जितना आप अपने टीम को ट्रेन करना चाहते हैं तो आप वो काम को करिए तेजी से जो आप टीम से करवाना चाहते हैं। जो आप करेंगे वो आपका टीम करेगा, जो आप नहीं करेंगे वो नहीं। तीसरा आता है सर शो द प्लान। ये प्लान दिखाना पड़ेगा सर। प्लान हम कैसे दिखाते हैं? प्लान दिखाने के बहुत सारे सोर्स हैं। डायरेक्ट डायरी पेन पे दिखा सकते हैं, मुंह से बोल के बता सकते हैं, स्टेज पे बुला के बता सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है प्लान दिखाने का, तो ऐसे दिखा सकते हैं। प्लान दिखाना बहुत ही जरूरी है सर, क्योंकि हम अगर किसी को बिना प्लान दिखाए ज्वाइन तो करवा देते हैं, लेकिन बेसिक चीजें नहीं बताने की वजह से वो हट जाता है और उस कंपनी की बदनामी करने लग जाता है, क्योंकि उसको प्लान ही नहीं पता। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कंपनी हमारा ही पैसा लेकर हमें देती है, क्योंकि उसका प्लान नहीं पता है, इसलिए वो बोलता है। अगर प्लान पता होता तो उसको पता है कि बिचौलिया हमारा पैसा हमें कंपनी देती है, जो हमारे मार्केट में वेस्ट होता था, ऐड पे जाता था। तो ये पैसा, ये जो प्लान है, ये सबको घर में आना चाहिए। चौथा है सर क्या बताएंगे? मीटिंग में जाना, मीटिंग सेमिनार। ये हमारे में सिस्टम में लगातार खड़े रहने का सबसे बड़ा ये पावर है सर। यही एक कारण है जो मैं लगातार लगी रही, और आज तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम, सेमिनार, एनिवर्सरी हो गया, कंपनी विजिट हो गया, मैंने ऐसा
कि मैं लगातार मीटिंग में, कितने लोग लगातार मीटिंग में आते हैं, जो नहीं आते सर उनका कोई फोकस नहीं है, उनका कोई टारगेट ही नहीं है। सही में बताऊं, मैं इसको पता क्या समझती हूँ कि मेरा एक घर का त्योहार आ रहा है, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, दिवाली जब से होता है ना, तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है, यार कपड़े लेने हैं, मिठाइयाँ वगैरह है, रिश्तेदार आएंगे, तो खुशी अलग से होता है कि हमारा एक त्योहार आ रहा है, तो कितना एक्साइटमेंट होता है। यस। घर में जैसे माहौल ही दूसरा हो जाता है, बदल जाता है। तो मेरे को ना ऐसा फील कब होता है जब मीटिंग आती है सर, सही बताऊं तो। अब मेरे को अब त्योहार में त्योहार नहीं लगता, सही बताऊं अपने मन से, मम्मी कसम बोलती हूँ, मम्मी कसम मैं खाती नहीं सर, नहीं है सर। ये हमारा सबसे बड़ा पावर है टिके रहने का। अगर आपको इस बिजनेस में टिके रहना है लगातार, तो इससे जुड़ जाइए, ये आपको पूरे महीने का पावर दे देता है। ऐसा होता है सर? Yes. हम जब सेमिनार में जाते हैं तो बहुत ही मोटिवेट होकर निकलते हैं कि नहीं ये बिजनेस को बहुत आगे तक जाएंगे, और इसको भी प्लान दिखा देंगे, उसको भी प्लान दिखा देंगे, इसको भी ले आएंगे, उसको भी ले आएंगे, ऐसा सोच के निकलते हैं। जब मीटिंग से निकलते हैं वही पावर पूरा 1 महीना चलता है, और फिर हम डिमोटिवेट होते हैं, और फिर अगले महीने फिर मीटिंग में जाते हैं। ऐसा होता है? Yes. फिर मोटिवेट होते हैं सर। इसीलिए मीटिंग सेमिनार जो है नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। नहीं तो क्यों लगता है, बहुत तरह के लोग वहाँ पे आते हैं, आपसे रिलेट करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री वाले आते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, बहुत सारे प्राइवेट वाले आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले आते हैं, बहुत सारे गरीब भी आते हैं, बहुत सारे अमीर भी आते हैं, कोई लेडीज भी है, कोई जेंट्स भी है, हर एक तरह की उम्र के हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे, हर एक तरह के लोग हैं वहाँ पे सर। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं, ऐसे करते हैं। यस। तो वहाँ से हमें एक मोटिवेट मिलता है कि हम इस बिजनेस को करेंगे, और यही करते 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 हम लंबा समय तक जब बिजनेस को ले जाते हैं, लगातार करते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है रोटी तक आ जाता है, रोटी के बहुत आगे तक भी आ सकता है। तो इससे जुड़े रहेंगे सर। यस। कई लोगों को लगता है मीटिंग में 150 रुपये लगता है, दुख लगता है सर। आप 150 रुपये को पूरे साल भर 2 साल जमा कर लो सर, कितने रुपए होते हैं 1.5 साल 2 साल का 3600 रुपये। अगर 3600 रुपये सर आपकी आईडी पे ना आए ना, तो आप मेरे से मिल लेना। सिर्फ अगर सामान भी इस्तेमाल करते रहेंगे उससे कहीं ज्यादा आ जाएगा सर। यस। लेकिन मीटिंग सेमिनार से बहुत सारी चीजें जो है आप सीख कर अप्लाई करेंगे तो लोग लाखों करोड़ की इनकम पे पहुंच सकते हैं। ऐसा पावर है सर इस सिस्टम में। पांचवा आता है सर फॉलोअप। इस फॉलोअप में थोड़ा सा मैं भी चूक जाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी उब जाती हूँ, सही बताऊँ तो। लेकिन इसमें ही मैंने मजबूत बनना है, क्योंकि मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि इसमें मैंने मजबूत बनना है, क्योंकि इसी चीज में लोग फेल हो जाते हैं। ये सब तो आसान लगता है थोड़ा सा, लेकिन यही चीज फेल कर देता है। इसमें क्या क्या होता है, बहुत सब कुछ हो जाता है फॉलोअप में। फॉलोअप में क्या होता है कि हम किसी आदमी को ज्वाइन करवा के आते हैं, तो एक बार तो चलो ले लेता है सामान, दूसरी बार उसको थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ज्यादा जोर लगाने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सामने बोलता है सामान महंगा है, मीटिंग में नहीं जा सकते, सामान अच्छा नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी किए थे, हम नहीं ले सकते। तो बहुत सारे सवाल जवाब होता है। उसमें हम क्या होता है, हमारा जो अंदर का जो डिसाइडेड गोल होता है वो टूट जाता है। ऐसा ही होता है क्योंकि दोबारा जब हम मिलने जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमें सामने वाले से नेगेटिव मिलता है, और जब वो खरीदारी दोबारा नहीं करता है तो हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, या दोबारा से फिर कोशिश करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है सर कि किसी भी व्यक्ति को अगर बार बार प्रयास किया जाए तो वो इस सिस्टम का डायमंड भी बन सकता है सर। अगर ये काम आप कर लिए तो फॉलो 10 बार चले जाओ सर, वो पक्का ही स्टार्टअप हो जाएगा। कोई भी हो सर स्टार्टअप हो जाएगा, मेरा ये कहना है। लेकिन फॉलोअप का आपका जो फॉलोअप है वो जबरदस्त होना चाहिए, आपने चेंज दिखना चाहिए। चेंज में बहुत सारी चीजें आता है, अपना ड्रेस कोड होना चाहिए, अच्छे बाल होने चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, टाई होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज देखे उसको, तब जाके आपका सुनेगा। हम क्या करते हैं, झोला लेके चले जाते हैं, यही करते हैं, जीन्स पहनकर चले जाते हैं, जो शर्ट है वैसे ही निकला रहता है, तो कैंची चप्पल में चले जाते हैं सर। तो सामने वाला पहले हमें देखता है कि इसके बदलाव नहीं हुआ तो हमें क्या बदलेगा, ऐसा ही होता है। सामने वाला हमेशा सर आपको देखता है और आप ही को फॉलो करता है।
करेंगे वो कभी नहीं आएगा, चाहे आप 100 बार उसको फॉलो कर लीजिए, नहीं आने वाला सर। अगर आप अपने अंदर बदलाव करके उसके पास जाते हैं, बताते हैं, तब जाके आपका वो सुनेगा। राइट सर? अगर विश्वास नहीं है तो आप करके देखें, रिजल्ट आता है सर। सबसे बड़ा एग्जांपल है सरेंद्र सर, इनका फॉलो बहुत अच्छा है हर टीम में। श्री राम सर भी हैं, फॉलो करते हैं, प्रमोद सर हैं, बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। तो फॉलो में सबसे बड़ा पावर है सर, तभी जो यहाँ फ्रंट में बैठे हैं ना, इसीलिए फ्रंट में बैठे हैं सर, क्योंकि ये फॉलो करते हैं और अपने अंदर जो है बदलाव लाते हैं। ये कर सकते हैं सर। उसके बाद आता है स्टार्टअप, छठा में फिर वही स्टार्टअप आ जाता है। स्टार्टअप में क्या है कि यही काम जो है दोबारा उसी आदमी को करवाना है जिसका आप स्टार्टअप करवाने जा रहे हैं। जो जो आप करिएगा वो उसको करवा देना। कर सकते हैं? Yes. बहुत ही आसान बिजनेस है सर, अगर हम इसको समझकर और सिस्टम से करें तो। में भागदौड़ करके कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सिस्टम से सीख कर करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो सिस्टम से कर सकते हैं? Yes. यही काम करना है सर, सिर्फ हमने यही काम करना है, इसके अलावा इधर उधर कुछ माइंड नहीं लगाना सर। हमने आज तक यही काम किए हैं सर, और रॉयल्टी पे यही काम करके मैं हूँ। अगर आप रॉयल्टी पे आना चाहते हैं तो यही काम करना पड़ेगा। और इसके बाद बहुत सारे जो है लेवल है, जैसे टेक्निकल हो गया, इमराल्ड हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो 7 कार्डिनल रूल हो गए और 8 कोर स्टेप, उसको फॉलो करते हैं सर। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि अपना टारगेट बनाना है, किसी से नेगेटिव बात नहीं करनी है, किसी से आप इस क्रॉस लाइन की बातें नहीं कर सकते, किसी क्रॉस ग्रुप का जो है आईडी नहीं उठा सकते। बहुत सारी चीजें जो है हमें फील्ड से जुड़ी हुई बातें जो है वो सिखाएंगे। और वही सिखाते सिखाते सर बहुत सारे लोग